नमस्कार दोस्त, आप लोग के सामने मैथ का अलजबरा का ये भाग आ चुका है दोस्त। चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। पहले हम लोग क्वेश्चन जिस तरह क्वेश्चन आएगा उस तरह हम लोग बेसिक समझते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो बहुपद कब पहचानेंगे, तो बहुपद के बारे में कुछ समझ लीजिए। बहुपद का मतलब होता है, बहुपद में क्या होता है, चर होता है और अचर होता है दोस्त। क्या होता है, चर पद होता है और अचर पद होता है। चर पद में एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है दोस्त, और अचर पद में 1 2 3 ये सब हो सकता है, ठीक है। चलता जाएगा, इतना समझ गए। अब ध्यान दीजिए दोस्त, हम कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हम लोग बहुपद कब चेक करेंगे। तो बहुपद कहने का मतलब यह है कि बहुपद एक ऐसा व्यंजक है, ठीक है। बहुपद एक ऐसा व्यंजक है, व्यंजक मतलब कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है दोस्त। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने हो कि ऐसा व्यंजक है जिसमें एक 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 चर पद हो तथा जिसका घात नॉन निगेटिव हो। कहने का मतलब है कि जिसका घात जो होना चाहिए ना, वो पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यह है दोस्त कि उसका जो घात होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, ठीक है। एक्स के पावर 3, एक्स के पावर 5 जो भी होना चाहिए, एक्स के पावर 6 ये सब पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर ये माइनस में हो गया तो वो नहीं होगा। क्या है दोस्त, वो नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कि ये कौन सा होता है कि नहीं। जिस तरह मिलेगा क्वेश्चन उस तरह हम लोग बेसिक समझते जाएंगे दोस्त, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में ऑप्शन ए देखेंगे। कह रहा है दोस्त कि x प्लस 1/x माइनस 2 क्या यह बहुपद है। तो पता करेंगे कि इसका जो x का पावर जो है वो पॉजिटिव में है कि नहीं दोस्त। अगर वो पॉजिटिव में होगा तो पक्का बहुपद होगा। लेकिन यहाँ पर तो देख रहे हैं कि x प्लस, अगर x को ऊपर भेज रहे हैं तो -1 आ जा रहा है दोस्त। तो -1 आ जा रहा है यानी पॉजिटिव में नहीं है इसका घात, इसलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब हम लोग बी को चेक करेंगे दोस्त, ठीक है। तो बी को चेक करें तो हम लोग जब फर्स्ट ही उठा रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं हम लोग दोस्त कि यहीं पे जो है वो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या कर्णी घात के अनुसार 1/2 लिख सकते हैं। जब ये तो फ्रैक्शन में आ गया तो इसका मतलब आप लोग जान जाइए कि फ्रैक्शन में भी या दशमलव में भी इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। वो बहुपद नहीं होता है। हम लोग को बहुपद के लिए सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है। यानी उसका घात जो होना चाहिए ना वो पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो दूसरा नंबर भी कैंसिल हो गया दोस्त। अब सी चेक करेंगे, तो सी चेक करेंगे दोस्त। तो सी क्या है, 3x² प्लस √2x प्लस 6 है। अब इसको क्या चेक करेंगे, तो देख रहे हैं दोस्त कि ये तो लगता है कि है, क्योंकि देखिए x के पावर प्लस में है, x के पावर स्क्वायर है यानी 2 है तो प्लस में है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्त कि x के पावर 1 है, यानी ये सब जितना दिया है ना ये सब पॉजिटिव में दिया है। तो दोस्त एक बात ध्यान रखिएगा, अब हम लोग को दिमाग में क्वेश्चन ये उठेगा कि यहाँ पे तो रूट में है, तो रूट तो ये जो पद है अचर पद ना है, चर पद को हमको देखना है। हमको तो देखना है चर पद का ना दोस्त, बोलिए हमको तो देखना है चर पद के, तो हम अचर पद क्यों देखें। तो चर पद जो है वो पॉजिटिव में है ना, बस वो बहुपद है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि सी जो है वो बहुपद है, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, हम लोग सामने 2 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है, निम्नलिखित व्यंजक में से कौन सा बहुपद है। व्यंजक तो सब है, ठीक है, पता करना है कि कौन सा व्यंजक है। तो 2 नंबर का जब हम फर्स्ट जब उठा रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन, तो देख रहे हैं कि √x माइनस 2 है दोस्त। यानी कहने का मतलब है कि √x को 1/2 लिख सकते हैं दोस्त। और जब 1/2 आ गया, जब 1/2 आ गया तो फ्रैक्शन में आ गया, तो फ्रैक्शन में क्या बहुपद होता है, नहीं होता है। ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया दोस्त, ठीक है। अब हम लोग बी चेक करते हैं। तो बी जब चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि √x है और +3 है यहाँ पे, ठीक है। क्या है दोस्त, +3 है। तो कहने का मतलब है कि इसको जब हम लोग लिखेंगे तो क्या इस तरह लिख सकते हैं,
बोलिए, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। और जब इसको ऊपर भेजेंगे दोस्त तो माइनस में नहीं चला जाएगा, और माइनस में नहीं भी जाता तब भर भी ये फ्रैक्शन में था, फिर भी ये क्या था, फ्रैक्शन में था, तो ये तो नहीं होता। अब हम लोग सी चेक करेंगे दोस्त। क्या चेक करेंगे, सी चेक करेंगे। तो सी देख रहे हैं दोस्त कि x माइनस 1/x है, ठीक है। जब ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, यानी पावर में तो माइनस चला गया। तो पावर में जब माइनस चला गया तो ये तो होगा ही नहीं दोस्त, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखिए डी चेक करेंगे हम लोग। क्या चेक करेंगे, डी चेक करेंगे। तो देख रहे हैं दोस्त कि डी जब हम लोग चेक कर रहे हैं तो इसके पावर 1 होता है, कुछ भी नहीं है तो वहाँ तो 1 होता है, 1 होता है तो ये तो पॉजिटिव में है, यानी ये तो पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम लोग का जो डी है ना वो बहुपद हो सकता है, ठीक है दोस्त। चलिए अब आप लोग के देख लीजिए एक बात, 3 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। चलिए दोस्त हम लोग 3 नंबर पर ध्यान देंगे। 3 नंबर देखेंगे दोस्त। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। तो सबसे पहले हम लोग ए नंबर चेक करेंगे। ए नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्त, क्या दिया हुआ है, x + 1/x + 1, यही ना दिया हुआ है। और जब हम लोग इसको चेक कर रहे हैं दोस्त तो देख रहे हैं कि 1, और इसको ऊपर भेजेंगे तो या तो यहाँ यहीं पर ही -1 आ जा रहा है, तो ये स्लोग कैंसिल हो गया दोस्त, ये तो बहुपद होगा ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग आगे चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग बी ऑप्शन लेकर चेक कर रहे हैं दोस्त, ठीक है। तो बी जब ऑप्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x + 3। तो जब देखिए आप लोग को यहीं पर मालूम चल गया होगा कि इसको जब हम लोग ऊपर भेजेंगे दोस्त तो ये तो माइनस में चला जाएगा, माइनस में जाएगा ना दोस्त। तो जब माइनस में जाएगा तो ये कहाँ से बहुपद होगा, बहुपद तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए अब सी नंबर हम लोग चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे दोस्त, सी नंबर में तो √x + 3 है। तो सी नंबर जब हम लोग चेक कर रहे हैं दोस्त तो देख रहे हैं कि रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, बोलिए 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 लिखने का मतलब कि यह फ्रैक्शन में चला गया, तो फ्रैक्शन में भी बहुपद नहीं होता है, तो ये भी कैंसिल हो गया दोस्त, ठीक है। चलिए अब हम लोग डी चेक करते हैं। क्या दोस्त चेक करते हैं, डी। तो डी का दिया -5, यानी कहने का मतलब है कि -5 को यदि हम x के पावर 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो x के पावर 0 यानी किसी की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, x होता है, यानी -5 का 5 भी रह गया, यानी कोई परिवर्तन ना हुआ, और हम लोग का जो शर्त है वो भी लागू हो गया, ठीक है। शर्त क्या था कि पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर मिल जा रहा है दोस्त, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है दोस्त, यहाँ पे निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है दोस्त, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन सा बहुपद है। तो जब ए नंबर आप लोग देख रहे हैं दोस्त, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में कि x के पावर -2 दिया है, तो पहले ही ये तो पता चल गया दोस्त कि ये तो होगा नहीं, ये तो बहुपद होगा नहीं। तो इसको देखने का जो था बी नंबर में भी ऑप्शन में देखिए दोस्त, यहाँ पे कह रहा है कि x के पावर -1 है, तो ये भी तो माइनस में है दोस्त, जिसका इसका जो चर पद है वो तो माइनस में आ जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा दोस्त। अगर सी ऑप्शन में चेक कर रहे हैं दोस्त तो सी में भी देखिए फर्स्ट में ही लिखा है दोस्त कि माइनस, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब डी नंबर चेक कीजिए, तो डी नंबर चेक कर रहे हैं तो 0 है दोस्त, क्या है दोस्त, 0। तो ये तो हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये कैसे हो सकता है इसके बारे में हम लोग ध्यान देंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग x के पावर 0 लिख सकते हैं, बोलिए लिख सकते हैं ना। तो इसका मान क्या होता है, तो 0 में जब x के पावर 0 से हम लोग गुना करेंगे तो 0 × 1 यानी 0 ही होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ ना, लेकिन हम लोग का शर्त जो है तो वो तो लागू हो चुका है, तो इसलिए
ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है, बताइए। तो 5 नंबर में जो ए ऑप्शन दे रहा है दोस्त, क्या दे रहा है? तो x+1/x, यही ना दे रहा है। जब इसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे? x⁻1, यही ना, x के पावर क्या लिखेंगे? -1। ठीक है, तो ये तो बहुपद नहीं है, रैखिक बहुपद कह रहा है दोस्त। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है? रैखिक बहुपद। ठीक है, चलिए अगर तो इसको बनाने से पहले कुछ हम लोग बेसिक समझ लेते हैं दोस्त, इसके बाद बनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुपद का घात, किसी भी बहुपद में सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद का घात कहा जाता है। ठीक है दोस्त, जैसे बहुपद x³ + 3x² + 2x + 5 में x में सबसे बड़े घात वाला पद क्या है? x³ है। क्या है दोस्त? x³ है। ठीक है, तो इसका घातांक जो है वह 3 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए x के पावर 4 है, तो उसका घातांक जो होता है वह 4 हो जाएगा। अतः इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब रैखिक बहुपद के बारे में समझिएगा दोस्त। लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। कहने का मतलब है दोस्त, उसका अधिकतम जो घात होना चाहिए ना, वो 1 होना चाहिए। ठीक है, उससे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि दिया हुआ यहाँ पर 4x 2x + 5 √3 - y। ठीक है, और द्विघाती बहुपद के बारे में यहीं पर समझ लीजिए। यदि बहुपद में प्रयुक्त चर का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे 3x² 2x² -5x + 3y² + 3/5y, ये सब। ठीक है, इतना तो समझ गए आप लोग। चलिए तब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे तो पावर जो 2 है, लेकिन इसका कह रहा है कि अधिकतम जो घात होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 तो है नहीं, तो ये तो b कैंसिल हो गया। c में चेक करेंगे तो c देखिए x+8 है, इसका अधिकतम घात 1 है। क्या है दोस्त? इसका अधिकतम घात 1 है, इसलिए c हो सकता है। और d को चेक करेंगे तो d तो बहुपद है ही नहीं, तो रैखिक बहुपद होगा कहाँ से? ठीक है, इतना समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को 6 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक द्विपदी है? ठीक है, कहने का मतलब यह है दोस्त, कह रहा है द्विपद का मतलब 2 पद होना चाहिए। ठीक है, द्विपद का मतलब ही इससे मतलब पता चल रहा है दोस्त कि द्विपद का मतलब 2 पद होना चाहिए। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और ये डी होगा नहीं, तो बच्चा क्या? बी, यानी बी हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 पद है ना दोस्त? बोलिए, कह रहा है कि 2 पद होना चाहिए, तो 2 पद तो इसमें है कि नहीं है? चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्त, कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि √2 किस घात का बहुपद है? तो √2 जो है वो 0 घात का बहुपद है। कहने का मतलब घात का मतलब कि पावर 0, यानी √2 में हम लोग x के पावर 0 से गुना करते हैं, तो x के पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1, यानी √2 जो है वह किसके पावर का है? d। ठीक है, किसका घात है? d का। चलिए आगे की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दोस्त कि शून्य बहुपद की घात कितनी है? कह रहा है 8 नंबर क्वेश्चन कि शून्य बहुपद की घात कितनी है दोस्त? ठीक है, तो शून्य बहुपद की घात कितनी है? शून्य बहुपद में से बहुपद का घात कितनी है, यह पता करना मुश्किल है दोस्त, क्योंकि इसको क्या कर सकते हैं? परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त इसको ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए हम लोग अगर दे दिया है 0 गुना x के पावर, यदि 0 से हम लोग करते हैं तो 0 गुना 1 कितना होगा? 0 ही होगा दोस्त। बोलिए,
होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए 0 के पावर x के पावर 1 से भी हम लोग इसको गुना करते हैं तो 0 ही आता है दोस्त। यानी 0 के पावर x के पावर 2 से भी हम लोग गुना करते हैं तो 0 ही आता है दोस्त। तो इसको परिभाषित नहीं कर सकते दोस्त, ठीक है। ये 8 नंबर को परिभाषित हम लोग नहीं कर सकते। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहा है यदि px बराबर इतना हो तो चलिए, तो इसमें 9 नंबर पर ध्यान देंगे। कह रहा है कि px बराबर x के पावर 1/3 + 3 हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। तो देखिए px एक बहुपदी है, ठीक है, जिसका घात 3 है। तो ये बहुपद हिले नहीं है दोस्त, तो इसका घात 3 होगा कहाँ से, 3 तो हो है भी नहीं घात इसका, ठीक है। 2 नंबर में चेक कीजिए, px एक बहुपदी है जिसका घात 1 के पावर 3 है, ठीक है। तो ये बहुपद हिले नहीं है तो इसका घात होगा कहाँ से। और देखिए सी नंबर में क्या कह रहा है कि जो है px एक व्यंजक है जो बहुपद नहीं है। तो व्यंजक तो है, ये तो हम लोग को पता है दोस्त कि व्यंजक है, लेकिन बहुपद नहीं है दोस्त, ठीक है। ये सी नंबर जो है वो हम लोग को सही होगा दोस्त, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। चलिए दोस्त 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। कह रहा है कि √2 बराबर 1.14 हो तो 1/√2 का मान ज्ञात करना है दोस्त, ठीक है। 1/√2 का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसको किस तरह ज्ञात करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले आप लोग बना लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए तो देखिए 1/√2 दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हम लोग परिमयकरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, परिमयकरण करेंगे। तो परिमयकरण करेंगे तो इस तरह कर सकते हैं दोस्त, यानी √2 बाटा इसको क्या हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा, क्योंकि डबल जब यदि हम लोग गुना करते हैं, इस तरह हम लोग जब गुना करते हैं दोस्त, तो 2 में से 1 बाहर निकल जाता है, क्योंकि वर्गमूल का यही नियम है। तो आप लोग को ये तो पता होगा, ठीक है, ये तो आप लोग का पता होगा। अब √2 का मान दिया हुआ है दोस्त, कितना दिया है वो 1.414, ठीक है। अब बटा 2, अब इसको उड़ा दीजिए, दशमलव को उड़ा कर नीचे हम लोग बैठा देंगे। इसका हिसाब बाद में करेंगे, ठीक है। पहले इसको साइड कर देंगे, ठीक है। अब इसको कटाइए, तो कटाएंगे तो कटना कैसे कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 2 7 14 और 0 और फिर 2 7 14, यानी हम लोग को कितना आया 707 बटा 1000, ठीक है। यही ना आया इसे कटाने के बाद। अब हम लोग दशमलव बिठा सकते हैं, तो देखेंगे कि कई गो 0 है, यानी 3 गो 0 है, यानी 3 अंक के बाद दशमलव है। तो 3 अंक के बाद हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बिठा देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्त। तो ये जल्दी से बनाने का परफेक्ट तरीका है दोस्त, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं कि 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने हाजिर है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन 11 नंबर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि √3 बराबर 1.732 हो तो 1/√3 का मान ज्ञात करें। तो 1/√3 का मान जब दिया है निकालने के लिए दोस्त, तो आप लोग को पता है कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे, परिमयकरण करेंगे दोस्त। क्या करेंगे दोस्त, परिमयकरण। तो जब हम परिमयकरण करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना। ये 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, बदल जाएगा ना। तो जब √3 का मान दिया है तो हम √3 का मान रख देंगे दोस्त 1.732, ठीक है, और बटा में 3। अब ध्यान दीजिए दोस्त, इसको उड़ा देंगे, दशमलव को क्या करेंगे, उड़ा देंगे, और उड़ा कर नीचे दे देंगे, क्योंकि आसानी होगा क्या बैठाने में हम लोग। अब कटाइए 3 से, तो 3 × 5 = 15, ठीक है। 2 बचा 23, क्या बचा दोस्त, 2 बचा 3 × 5 = 15, 2 17 23 और 3 7 21, तो 22 23, 2 बचा, फिर 3 7 21, ठीक है, फिर 1, तो
हम लोग इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। हम लोग लगभग में इतना ही छोड़ देंगे दोस्त, ठीक है। अब कह रहा है कि 3 अंक है तो 3 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे, ठीक है। 3 अंक के बाद जब दशमलव बिठाएंगे तो 577 देखेंगे कि आंसर आया है कि नहीं दोस्त। तो ये आंसर यही दिया है, ठीक है। हम लोग चाहेंगे तो आगे भी बढ़ सकते हैं लोग, ठीक है दोस्त, लेकिन यहाँ पे हम लोग आंसर मार के निकल जाएंगे, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग